श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 9। अयुष के पुत्र राजी के वंशज इंद्र ने उन्हें अपना सिंहासन सौंप दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने दावा किया, जो वेदों के धर्म से विमुख हो गए और इंद्र द्वारा नष्ट कर दिए गए। क्षत्रवृत्त के पुत्र प्रतिक्षत्र के वंशज राजी के 500 बेटे थे। सभी अद्वितीय, साहसी और जोश वाले थे। राक्षसों और देवताओं के बीच युद्ध होने पर दोनों पक्षों ने ब्रह्मा से पूछा कि कौन विजयी होगा। देवता ने उत्तर दिया, वही जिसके लिए राजी हथियार उठाएगा। तदनुसार दैत्यों ने अपने गठबंधन को सुरक्षित करने के लिए तुरंत राजी की मरम्मत की, जिसका उसने उनसे वादा किया था यदि वे देवताओं को हराने के बाद उसे अपना इंद्र बना देंगे। इस पर उन्होंने उत्तर दिया और कहा, हम एक बात का दावा नहीं कर सकते और दूसरा मतलब नहीं निकाल सकते। हमारा इंद्र प्रहलाद है और यह उसके लिए है कि हम युद्ध करते हैं। यूं कहकर वे चले गए और फिर देवता उसी कार्य से उसके पास आए। उसने उनके सामने उक्त शर्तें रखी और वे इस बात पर सहमत हुए कि उसे ही उनका इंद्र बनना चाहिए। इसलिए राजी स्वर्गीय सेना में शामिल हो गए और अपने असंख्य और दुर्जय हथियारों से उनके दुश्मनों की सेना को नष्ट कर दिया। जब राक्षस निराश हो गए तो इंद्र ने रजी के चरण उनके सिर पर रख दिए और कहा, आपने मुझे एक बड़े खतरे से बचाया है और मैं आपको अपने पिता के रूप में स्वीकार करता हूँ। आप सभी क्षेत्रों के सर्वोच्च प्रमुख हैं और मैं तीनों क्षेत्रों का इंद्र आपका पुत्र हूँ। राजा मुस्कुराया और कहा, फिर भी ऐसा ही हो। कई सहमत भाषणों से जो सम्मान मिलता है उसका तब भी विरोध नहीं किया जाना चाहिए जब ऐसी भाषा किसी दुश्मन की ओर से आती हो। किसी मित्र के दयालु शब्द हमारा स्नेह जीतने में असफल न हो। वह तदनुसार अपने शहर लौट आया और इंद्र स्वर्ग की सरकार में उसके डिप्टी के रूप में बने रहे। जब राजी आसमान पर चढ़े तो उनके बेटों ने नारद के कहने पर अपने वंशानुगत अधिकार के रूप में इंद्र के पद की मांग की और चूंकि देवता ने उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने उसे बलपूर्वक अधीन कर दिया और उसका पद छीन लिया। काफी समय बीत जाने के बाद 100 यज्ञों के देवता इंद्र अमरों को दिए गए प्रसाद के अपने हिस्से से वंचित हो गए। एक सेवानिवृत्त स्थान पर बृहस्पति से मिले और उनसे कहा, क्या आप मुझे बलि का थोड़ा सा मक्खन नहीं दे सकते? भले ही वह बेर से बड़ा न हो, क्योंकि मुझे भोजन की आवश्यकता है। यदि बृहस्पति ने उत्तर दिया, आपने मुझसे पहले भी अनुरोध किया होता तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता था जो आप चाहते थे। वैसे भी मैं प्रयास करूंगा और कुछ ही दिनों में आपको आपकी संप्रभुता में बहाल कर दूंगा। इतना कहकर उसने इंद्र की शक्ति बढ़ाने और राजी के पुत्रों को गलती में डालने और इस तरह उनका पतन करने के उद्देश्य से एक यज्ञ शुरू किया। अपने मानसिक आकर्षण से गुमराह होकर राजकुमार अपने कर्तव्यों की परवाह किए बिना ब्राह्मणों के दुश्मन बन गए और वेदों के उपदेशों के प्रति उदासीन हो गए और इस प्रकार नैतिकता और धर्म से रहित वे इंद्र द्वारा मारे गए, जिन्होंने देवताओं के पुजारी की सहायता से स्वर्ग में अपना स्थान फिर से प्राप्त किया। जो कोई इस कथा को सुनेगा वह सदैव अपने उचित स्थान पर बना रहेगा और कभी भी दुष्ट कार्यों का दोषी नहीं होगा। आयुष के तीसरे पुत्र रंभा की कोई संतान नहीं थी। क्षत्रवृत्त का प्रतिक्षत्र नाम का एक पुत्र था। उनका पुत्र संजय था। उनका पुत्र विजया था। उसका पुत्र यज्ञकृत था। उनका पुत्र हर्षवर्धन था। उसका पुत्र सहदेव था। उसका पुत्र अदीना था। उसका पुत्र जयसेन था। उनके पुत्र संस्कृति थे। उनका पुत्र क्षत्रधर्मन था। ये क्षत्रवृत्त के वंशज थे। अब मैं नहुष का उल्लेख करूंगा। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।